हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत अच्छी मर्मस्पर्शी स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक माँ की कहानी है और एक बेटे की कहानी है। जो माँ अपने बेटे के लिए जीवन भर करती है और जब बेटे का करने का समय आता है तो बेटा उससे पीछे हट जाता है। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा सा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया था। काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, लेकिन वो फिर भी आराम नहीं करती थी। सोचती थी जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन मैं आराम करूँगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई, बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी भी हो गई और अब एक बच्चा भी हो जाता है। अब बूढ़ी माँ खुश थी। वो सोच रही थी कि अब बेटा लायक हो गया, लेकिन ये क्या, बेटे व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस ये फ़र्क पड़ा था माँ के जीवन में कि पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब वह अपने घर के बहू बेटे के बर्तन और कपड़े धोती है। फिर भी वह खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। तो पहले वो बाहर के बर्तन झाड़ू पोछा करती थी और अब वो घर के करती थी और उस औलाद उसकी थी, इसलिए वह खुश थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर के कमरे में एक फटे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में वो एक फटे से कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उसको कहूँगी कि माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान भी नहीं है, ठंड सहन नहीं होती है, अब मुझे नया कंबल ला दे। तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया। कुछ पैसे हैं पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाना है। वो बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो। ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमटकर कंबल में ही सो गई। अगले सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं रहती है, माँ चली जाती है। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित होते हैं। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जोरों तोरों से वो तैयारी में लगा हुआ था। माँ की उसने बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, कोई उसने कमी नहीं छोड़ी थी। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बहुत महंगा शॉल उस समय माँ को उसने उड़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देख रही थी, कह रही थी हमको हर जन्म में ऐसा ही बेटा मिले। कितना अच्छे से अर्थी सजाया है, कितना अच्छा सा शाल लाया है। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी और मरने के कुछ समय पहले तक एक माँ तड़प रही थी सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा है अगर जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो हम जब तक रहते हैं वो हमें एक खड़े करे रहती है। उनका साथ ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बात होता है। तो सभी के पेरेंट्स जो हैं अच्छे रहें, हम बस यही दुआ करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।